हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। लास्ट जो क्लास थी एसओटी की, उसमें हम पैरेलल ट्रायंगल तक पहुंच गए थे। पैरेलल ट्रायंगल की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी और इसका डायग्राम भी आपको बना के बताया था। तो आज की क्लास में हम पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स और उसके इंटरनल एंगल्स को फाइंड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद फिर हम वापस पैरेलल ट्रायंगल पर आएंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर एच इन एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्किल। क्या कहा गया है इसमें कि किसी ट्राइंगल में, है ना, ट्राइंगल की किसी साइड में उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की जो इमेज होगी, हिंदी में बोले तो प्रतिबिंब, है ना, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र का जो प्रतिबिंब होगा, ऑर्थो सेंटर की जो इमेज होगी, किसमें, ट्राइंगल की किसी भी साइड में, है ना, कोई भी साइड हो सकती है, हर एक साइड के लिए कॉमन बात होगी ये। तो किसी भी साइड में ऑर्थो सेंटर की जो इमेज है वो उसके सर्कम सर्किल पर लाई करेगी, उसका जो परिवृत्त होगा ट्राइंगल का उस पर लाई करेगी, है ना। इस बात को हमें प्रूव करना है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। अब मान लिया ये इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो इस ऑर्थो सेंटर की साइड बी सी में जो इमेज होगी, साइड बी सी में ले रहा हूं मैं, है ना। तो इमेज के लिए मैंने क्या किया, एच से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एच से, और ये पॉइंट डी ले लिया मैंने, एच से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इतनी लेंथ के बाद, है ना, इतनी डिस्टेंस के बाद इस परपेंडिकुलर पर क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी इमेज आ जाएगी, जिसको मैं किससे लिख रहा हूं, एच डैश से लिख रहा हूं। आ रही है समझ में। इमेज, प्रतिबिंब का मतलब क्या है, प्रतिबिंब का मतलब किस में इमेज निकाल रहे हैं आप, बीसी साइड में। तो इसका मतलब बीसी जो साइड होगी वो एच डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तभी तो इमेज होगी ना। इमेज का मतलब देखो, यहां पे अगर मैं मिरर रख दूं तो उस मिरर में ये एच पॉइंट कहां दिखेगा, ये एच पॉइंट इस मिरर में, है ना। मिरर बना देता हूं मैं, देखो थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। ये मिरर बना दिया मैंने, इस मिरर में जो एच पॉइंट होगा ये कहां दिखेगा, इतनी डिस्टेंस पर ही तो दिखेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, है ना। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमको प्रूव करना है कि जो इसकी इमेज आई है एच डैश, ये इमेज कहां पे लाई करेगी, इसके सर्कम सर्किल पर। अगर मैं इसका सर्कम सर्किल बनाऊं ट्राइंगल एबीसी का, तो इसका सर्कम सर्किल देखो मैंने ऐसे बना दिया डैश डैश करके। तो आपको प्रूव करना है कि इसका जो सर्कम सर्किल है वो कहां से पास होगा, एच डैश से पास होगा। सर्कम सर्किल कहां से पास होगा, एच डैश से। ऐसे देखें, ये मैंने ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्किल बनाया है। तो आपको प्रूव करना है कि जो सर्कम सर्किल है ये कहां से पास होगा, एच डैश से। तभी तो हम कह पाएंगे कि जो एच है उसकी साइड में जो इमेज आ रही है वो कहां पर है, इसके सर्कम सर्किल पर, है ना। और ये बात कॉमन होगी इस साइड के लिए और इस साइड के लिए भी। अगर आप इस साइड में इमेज निकालेंगे एच की तो वो यहां पर आएगी सर्कम सर्किल पर, है ना। और इस साइड में भी कहां पर आएगी वो इमेज, सर्कम सर्किल पर आएगी। तो एक प्रॉपर्टी भी है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी भी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद भी रखें कि ट्राइंगल की किसी भी साइड में उस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा उसकी इमेज हमेशा उस ट्राइंगल के सर्कम सर्किल पर होगी, है ना। हमें इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, एच को किससे मिला दिया, बी से। एच को किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, ठीक है। और बी को भी किससे मिला दूं मैं, बी को एच डैश से मिला दिया। बी को किससे मिला दिया, एच डैश से, ठीक है। अब देखिए इस सर्किल के रेफरेंस में, अगर मैं बात करूं किसकी, ठीक है, इस एंगल की, तो ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल इस ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है, ये एंगल कितना है, सी, है ना। अच्छा ये जो एंगल है ये इस कोड के द्वारा इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना। इस कोड के द्वारा सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा एच डी जो लाइन है, एच डी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी के। तो अगर मैं एच डी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहां से पास होगा, ए से पास होगा। ए से क्यों पास होगा, देखो क्योंकि ये क्या है, बीसी के परपेंडिकुलर है ना। तो बीसी के परपेंडिकुलर लाइन जो कहां से पास होगी, ऑर्थो सेंटर से, तो वो आगे जाके क्या बनेगी, इसका एल्टीट्यूड तो बनेगी। जो एल्टीट्यूड कहां से पास होगा, वर्टेक्स ए से। ध्यान दें ये जो एच डी परपेंडिकुलर है ना बीसी साइड के, तो इसमें ये जो एच पॉइंट है क्या है बेटा, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर से किसी साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर को अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो
एल्टीट्यूड ही तो बनेगा ट्राइंगल का, तो ये एक एल्टीट्यूड बनेगा। एल्टीट्यूड बनने का मतलब एच डी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है ये कहां से जाएगी, ए से जाएगी। ये लाइन कहां से जाएगी, ए से जाएगी। ठीक है, इसको भी आगे इस तरह से मिला दिया मैंने। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये एल्टीट्यूड बनेगा। अब देखो हमको प्रूव करना है कि एच की जो इमेज है एच डैश, ये कहां पे आएगी, सर्किल के इस सर्किल पर आएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए इस ए बी साइड के रेफरेंस में, ए बी साइड के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो ए बी साइड क्या हो गई, सर्किल की कोड हो गई। ठीक है, अब इस कोड को देखो एक बार तो कहां मिलाया गया है, सी पॉइंट पर, और एक बार इस कोड को कहां मिलाया गया है, इस पॉइंट पर मिलाया गया एच डैश पर। तो अगर मान लो मैं प्रूव कर दूं कि ये एंगल दोनों इक्वल हैं, है ना, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एच डैश और सी दोनों, है ना, कहां, कौन से सर्किल पर हो, ए बी से पास होने वाले सर्किल पर हो, है ना। इसमें हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, इस बात को समझे पहले। जैसे मान लो मैं बात करूं कि दो आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, किसी पॉइंट सी पर ये लाइन सेगमेंट कोई एंगल बना रहा है थीटा, है ना। अब किसी पॉइंट डी पर भी ये मान लो क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, है ना, तो एबीसी से जाने वाला जो सर्किल होगा, एबीसी से जाने वाला जो सर्किल होगा निश्चित रूप से कहां से जाएगा, डी पॉइंट से जाएगा। क्यों जाएगा डी पॉइंट से, क्योंकि आप जानते हो सर्किल में किसी एक ही कोड के द्वारा सेम सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पर बनाए गए जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पे ए बी के रेफरेंस में ए बी को एक बार कहां मिलाया हुआ है, सी पे मिलाया हुआ है, और ए बी को एक बार कहां पे मिलाया हुआ है, देखो इस डायग्राम में एच डैश पर। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी सी से जाने वाला सर्किल कहां से पास हो, एच डैश से पास हो। ठीक है, तो हमारा जो टास्क है इस क्वेश्चन में, है ना, वो क्या है, वो ये है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसको प्रूव करना है। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए एस से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा ट्राइंगल बी एच डी और बी एच डैश डी में। इन ट्राइंगल बी एच डी एंड इन ट्राइंगल बी एच डैश डी में, है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो एंगल एच डी बी इक्वल्स टू एंगल एच डैश डी बी इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। दूसरी बात, चूंकि एच की इमेज है एच डैश, तो ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ही होगी। एच डी इक्वल टू क्या होगा, एच डैश डी होगा। ठीक है, और बी डी जो साइड है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। बी डी साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो देखो ये जो ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल था, इस टाइम दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन हो गई, ये साइड इक्वल है इसके, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, नहीं क्या। तो कौन से रूल से, एस ए एस रूल से, है ना, साइड एंगल साइड रूल से, बाय एस ए एस रूल। ये जो ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल बी एच डी, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी एच डैश डी के, बी एच डैश डी के। ये जो दोनों ट्राइंगल है क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होंगे, देखो डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी होगा, बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, बी। ठीक है, एच के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, एच डैश होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल, है ना, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, नहीं क्या भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, है ना। बी क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बच गया ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब ये एंगल कितना होगा इसको समझो। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, बी एच को आगे बढ़ा दिया। तो अगेन एच को बी से मिला रहे हो, तो ये क्या है बेटा, एल्टीट्यूड है बी से जाने वाला। तो मीन्स ये जो एंगल आएगा आगे, ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल कितना है, सी। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस सी हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस सी। ठीक है ना, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बात की है। अब हमें चाहिए ये एंगल, तो अब आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाइए। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90, ये 90 माइनस सी, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा,
180 में से इन दोनों का सम घटा देना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ गया, सी। ठीक है, अब ये एंगल सी है तो ये एंगल भी कितना आ गया, सी आ गया, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे, है ना। फिर से समझें, ये जो दोनों एंगल हैं इक्वल होंगे। अब इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए इस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, इस बी एच को आगे एक्सटेंड कर दिया यहां तक। अब बी एच को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बी वर्टेक्स से जाने वाला एल्टीट्यूड बनेगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। इसमें ये 90, ये सी, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस सी। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए, ये 90 माइनस सी, तो एंगल कितना हो गया, सी हो गया। तो जब ये एंगल सी है तो एंगल भी कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब आप देखें इस ए बी कोड के रेफरेंस में, ए बी कोड को कहां पे मिलाया था, एक बार सी पॉइंट पे मिलाया था, तो ये एंगल कौन सा है, सी, है ना। और एक बार कहां पे मिलाया था, एच डैश पर, तो ये एंगल भी कितना आया, सी आया। अब चूंकि ये दोनों एंगल सी हैं, इसलिए जो सर्किल ए बी सी से पास होगा, जो सर्किल कहां से पास होगा, ए बी सी से, वो निश्चित रूप से कहां से पास होगा, एच डैश से पास होगा। ठीक है ना। तो प्रूव हो जाता है कि ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड में जो मिरर इमेज होगी वो कहां होगी, उस ट्रायंगल के सर्कम सर्किल पर होगी। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो यहां पे ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, इस वाली साइड AC में इस H की मिरर इमेज आएगी। ऐसे ही इस वाले एल्टीट्यूड को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये AB साइड में इस ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज होगी। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। 2D जब हम पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी यूजफुल होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या प्रॉपर्टी है। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर H इन एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज ऑन द सर्कम सर्किल, है ना। त्रिभुज में त्रिभुज के लंब केंद्र की या त्रिभुज के लंब केंद्र का प्रत्येक भुजा में प्रतिबिंब उस त्रिभुज के परिवृत्त पर स्थित होगा या होता है, यह प्रॉपर्टी है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एक्यूट एंगल लिख रहा है यहां पे, इन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल ABC विद सर्कम सेंटर O एंड ऑर्थो सेंटर H। सर्कम सेंटर तो क्या है O, और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या है इसका, H है ना। AO इक्वल्स टू AH, AO इक्वल्स टू AH, देन एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझिए बात को, देखो सॉल्यूशन करें इसका। अगर हम तो ट्रायंगल बना लिया मैंने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें कहा गया कि इसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर क्या है इसका O। ठीक है, जैसे ये बना दिया मैंने। ऑर्थो सेंटर क्या है इसका, H है। ठीक है, AO इक्वल्स टू AH, इसको A से मिलाया, O को, H को A से मिलाया, तो AO लेंथ और AH लेंथ दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एंगल A की वैल्यू बतानी है। तो देखो AO जो लेंथ है ये क्या हो गई बेटा, वर्टेक्स की सर्कम सेंटर से डिस्टेंस हो गई। और वर्टेक्स की सर्कम सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है, ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होती है। कहने का मतलब ये है कि OA जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, कैपिटल R होगी। ठीक है, और HA क्या है, HA क्या है, इस H की वर्टेक्स A से डिस्टेंस, H क्या है, ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर की इस वर्टेक्स A से डिस्टेंस कितनी होगी, कल फाइंड की थी हमने 2R cos A। वर्टेक्स A से डिस्टेंस 2R cos A, वर्टेक्स B से 2R cos B, वर्टेक्स C से 2R cos C, है ना। फिर साइड से भी हमने फाइंड की थी कल डिस्टेंस, ध्यान है। साइड BC से डिस्टेंस कितनी आएगी ऑर्थो सेंटर की, 2R cos B cos C, साइड AC से 2R cos A cos C,
साइड ए बी से 2r cos a cos b, है ना। तो ये डिस्टेंसेज आप ध्यान रखें। अब ये दोनों दिए हुए बेटा इक्वल, अब ये भी इक्वल दिए हुए तो इसका मतलब r इक्वल्स टू कितना होगा 2r cos a, तो ये इससे कैंसिल, तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। cos a 1/2 होने का मतलब a एंगल कितना होगा इसमें 60 डिग्री होगा। a एंगल कितना आ जाएगा इसमें 60 डिग्री, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं। क्वेश्चन इज इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट्स डी ई एफ आर foot of perpendiculars from vertices A, B, C to sides BC, CA and AB, ठीक है। and H is orthocenter, if sin A equals to 3/5 and side BC equals to 39, then AH equals to, तो AH की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी होगी, राइट है। सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या कहा गया है इसमें। एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाया, राइट। इसमें डी एफ क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी सी टू साइड बी सी सी एंड ए बी। ए से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, एल्टीट्यूड हो गया, मतलब इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो क्या है डी। बी से ए सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका फुट क्या है ई, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका फुट क्या है एफ। तो ये एल्टीट्यूड्स हो गए एक तरह से। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, ये क्या हो गया, इसका ऑर्थो सेंटर आ गया, जिसको किससे डिनोट किया जा रहा है, एच से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। अब कहा गया कि साइन ए की वैल्यू कितनी 3/5 बीसी साइड। बीसी साइड का मतलब क्या है, बीसी साइड का मतलब है स्मॉल है, ये कितना है 39। तो आपको ए एच की वैल्यू बतानी है। ए एच क्या हो गई बेटा, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स ए से डिस्टेंस हो गई। ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स ए से डिस्टेंस कितनी होती है, ये 2r cos a, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें हम चलो cos a की वैल्यू तो निकाल लेंगे साइन a की हेल्प से, है ना। अब रह गया क्या है r की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए r के लिए आप साइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। आप जानते हैं r इक्वल्स टू कितना होता है, a अपॉन साइन a, 2r इक्वल्स टू, तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 साइन a। तो मैं क्या करूंगा, r की जगह क्या लिखूंगा, a अपॉन 2 साइन a और cos a, ये इससे कैंसिल, तो ये बन गया बेटा a cot a। अब देखो a की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 39, है ना। cot a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। sin a कितना है 3/5, sin a कितना है 3/5, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। देखो इधर ये एंगल a हो गया, तो sin थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पे हो गया 4। तो अब cot की वैल्यू निकालो, तो cot की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 52, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स ए से, ये कितनी आ जाएगी बेटा 52 आ जाएगी, राइट। तो ऑर्थो सेंटर की जो आपको डिस्टेंसेज फाइंड करवाई थी वर्टिसेज से और साइड से, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन थे ये, है ना। और एक आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है क्या, कि ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड में अगर आप मिरर इमेज निकालेंगे तो वो मिरर इमेज हमेशा कहां पे लाई करेगी, उस ट्रायंगल के सर्कम सर्किल पर, राइट। तो अब हम आ जाते हैं वापस लौटकर कहां पर, पैरेलल ट्रायंगल पर। तो देखिए पैरेलल ट्रायंगल,
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का पैरेलल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो ए से एल्टीट्यूड बनाया, ए डी, बी से एल्टीट्यूड बनाया, है ना, बी ई, और सी से एल्टीट्यूड बनाया सी एफ। तो ये क्या आ गया बेटा, ऑर्थो सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स आए हैं, है ना, इनको मिलाने से ये जो ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ, ये क्या होगा, इसका पैरेलल ट्रायंगल होगा, है ना। कल हमने बात की थी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का पैरेलल ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर होगा, है ना, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका कोई पैरेलल ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का पैरेलल ट्रायंगल ट्रायंगल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो पैरेलल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स और इसके एंगल्स को हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं एंगल्स को फाइंड कर रहा हूं, है ना। एंगल कौन से, देखो, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से समझना कि ये एंगल कितने कितने आएंगे, है ना। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा वाला, डी एच ई सी, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि अलग से चमके। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर बात की जाए तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एच से ऑर्थो सेंटर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ऑर्थो सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब बच्चा ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं क्या। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब जब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का हो जाएगा, साइक्लिक टाइप का, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल्स होंगे, आमने सामने के जो कोण होंगे, उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे ऐसा ही हो रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री, इसलिए कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक। अब साइक्लिक का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी 3 वर्टेक्स से जाने वाला सर्किल बनाऊं, तो वो चौथे वर्टेक्स से भी पास होगा, नहीं क्या, ऐसे समझे। देखो, इस तरह से एक सर्किल एग्जिस्ट करेगा जो इन चारों पॉइंट एच डी ई सी से पास होगा। ठीक है ना। अच्छा, जब ये सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब आप देखें इस कोड के रेफरेंस में, है ना, इस कोड के रेफरेंस में, तो इस कोड को एक बार सर्किल की सरकमफ्रेंस पर कहां पे मिलाया है, इस वाले पॉइंट पे मिलाया है, और एक बार कहां पे मिलाया है, इस वाले पॉइंट पे मिलाया है। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं क्या। देखो, इस कोड को एक बार कहां मिला रहे हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, इस पॉइंट पे मिला रहे हैं, ठीक है, और एक बार कहां मिला रहे हैं, इसी कोड को इधर मिला रहे हैं, सी पॉइंट पर। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस एंगल को फाइंड करूं, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए जो सी एच लाइन थी, है ना, ये जो एल्टीट्यूड था सी एफ, है ना, तो इससे रिलेटेड जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी मैं बात करता हूं। इससे रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा, देखो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात की जाए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, ए, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ए हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ए। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस ए होगा। आ रही है बात समझ में। देखो, थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूं, ए बी सी, है ना, ए डी बी ई, है ना, और ये सी एफ, ये ऑर्थो सेंटर था एच। इनको मिलाने से ये क्या आ गया बेटा, इसका पैरेलल ट्रायंगल आ गया। ये क्या आ गया, पैरेलल ट्रायंगल आ गया। तो इस पैरेलल ट्रायंगल में, है ना, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा उस डायग्राम से। तो ये जो एंगल, हाँ, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए, है ना, ये एंगल और एंगल इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में बात करें, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस ए। तो ये एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस ए आएगा। कितना आएगा ये, 90 माइनस ए।
ये वाला एंगल, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं इस एंगल की बात करूं, है ना, तो ये एंगल कितना आएगा देखो, इसके लिए ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा अगेन ये कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब जब ये साइक्लिक होगा तो इन चारों वर्टिसेस से फिर कैसे क्या पास होगा, एक सर्किल पास होगा इस तरह से। अब उस सर्किल में इस कोड को एक बार तो मिला दिया इस पॉइंट पे और एक बार मिला दिया इस पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कहने का मतलब अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, इसके लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, है ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये कितना है, ए, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस ए, तो ये भी कितना आएगा 90 माइनस ए आएगा। तो ये एंगल 90 माइनस ए, ये एंगल 90 माइनस ए, है ना। पैरेलल ट्रायंगल में वर्टेक्स ए के अपोजिट ये जो दोनों एंगल्स हैं 90 माइनस ए, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए, 180 माइनस 2a, कितना आ गया 180 माइनस 2a, है ना। तो वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एंगल बना है ये वाला इस पैरेलल ट्रायंगल में कितना है 180 माइनस 2a। ऐसे ही सिमेट्रिसिटी से बी वर्टेक्स के अपोजिट ये वाला जो एंगल आएगा पैरेलल ट्रायंगल में, ये वाला एंगल कितना आएगा 180 माइनस 2b, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आएगा 180 माइनस 2c। हम बात कर रहे हैं बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पैरेलल ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होता है तो फिर ये जो एंगल्स हैं चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ए के अपोजिट जो एंगल होगा पैरेलल ट्रायंगल में कितना आएगा वो 180 माइनस 2a। बी के अपोजिट जो एंगल होगा वो कितना आएगा 180 माइनस 2b, और सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो कितना आएगा 180 माइनस 2c, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को कि एंगल्स इन द पैरेलल ट्रायंगल DEF आर 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c, ठीक है। इस डायग्राम से फाइंड किया हमने। तो जिस भी वर्टेक्स के सामने आपको पैरेलल ट्रायंगल का एंगल लिखना है ना, उसके डबल को 180 में से घटा दो। ए के सामने का चाहिए 180 माइनस 2a, बी के सामने का चाहिए 180 माइनस 2b, सी के सामने का चाहिए 180 माइनस 2c, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और चीज आ रही है, निकल के देखो, आप नोटिस कर रहे हैं तो ये एंगल 90 माइनस ए था, ये एंगल 90 माइनस ए था, है ना। ये दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो इसका मतलब ये जो लाइन आई है एच डी, ये जो लाइन आई है एच डी, ये इस पैरेलल ट्रायंगल में इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गई। एच डी लाइन क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही जो 180 माइनस 2b एंगल है बेटा, इसमें ये जो एंगल है ये 90 माइनस बी होगा और ये भी कितना होगा 90 माइनस बी, हाफ हाफ होंगे। तो ये वाली जो लाइन आएगी एच ई, ये इस इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। ऐसे ही ये एंगल आएगा 90 माइनस सी, और ये भी कितना आएगा 90 माइनस सी, तभी तो ये 180 माइनस 2c होंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आएगी ये इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगी। आ रही है बात समझ में भाई। ये जो ऑर्थो सेंटर था इस ट्रायंगल एबीसी का, इस ऑर्थो सेंटर को पैरेलल ट्रायंगल के वर्टिसेस से मिलाने वाली ये जो लाइंस आ रही हैं एच डी, एच ई और एच एफ, ये लाइंस क्या हैं, इस पैरेलल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर हैं। और एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल में, वो क्या कहलाता है, उस ट्रायंगल का इन सेंटर कहलाता है। तो कहने का मतलब ये जो एच पॉइंट आया है, जो ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है, वो DEF जो पैरेलल ट्रायंगल है उसमें क्या बन रहा है बेटा, इन सेंटर बन रहा है। उसमें क्या बन रहा है, इन सेंटर। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रॉपर्टी ये हुई ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द इन सेंटर ऑफ इट्स पैरेलल ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इसके पैरेलल ट्रायंगल का क्या होगा, इन सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द इन सेंटर ऑफ इट्स पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है वो इसके पैरेलल ट्रायंगल का क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा, अंतः केंद्र बनेगा। तो अब तक हमने पैरेलल ट्रायंगल में क्या बात कर ली है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पैरेलल ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो क्या आएंगे 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली क्या, कि ऑर्थो सेंटर जो होगा
ट्राइंगल एबीसी का, और इसके पैरेलल ट्राइंगल का क्या आएगा, इन सेंटर आएगा। क्यों आएगा इन सेंटर, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल आ रहे थे, ये एंगल्स इक्वल आ रहे थे, ये एंगल्स इक्वल आ रहे थे, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गए, है ना, पैरेलल ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स के। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है एच, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो एच क्या होगा, इन सेंटर होगा इस ट्राइंगल का। ठीक है, चलिए, तो एंगल्स तो होगा ये। अब हम बात करेंगे साइड्स की, कि पैरेलल ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो कितनी होती है ना। जैसे ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। अब इन साइड्स की लेंथ निकालेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक साइड की लेंथ निकाल दूंगा, बाकी दो साइड्स की जो लेंथ होगी वो सिमेट्रिकल होगी, तो उसी एक लेंथ को देख के हम बाकी की दो साइड्स की लेंथ को लिख पाएंगे या लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं, ये लो, है ना, और ये वाला डायग्राम भी मैंने मिटा दिया है। अब हम बात करेंगे इस वाले डायग्राम में, या चलो मैं नया डायग्राम बना देता हूं। देखिए, एक ही डायग्राम को कई बार बनाओगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ट्राइंगल एबीसी हो गया, ठीक है, ए से ये एल्टीट्यूड हो गया एडी, बीई दूसरा एल्टीट्यूड, और सी एफ ये तीसरा एल्टीट्यूड। ये क्या आ गया बेटा, ऑर्थो सेंटर आ गया एच। एल्टीट्यूड्स के जो फीट हैं उनको हमने मिला दिया, तो ये पैरेलल ट्राइंगल आ गया DEF, है ना। इस पैरेलल ट्राइंगल में देखो ये एंगल कितना है, 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, तो 180 माइनस 2A हो गया, ये 180 माइनस 2B हो गया, ये 180 माइनस 2C हो गया। ठीक है, चलिए, अब हम इस साइड को फाइंड कर देते हैं, या कोई भी एक साइड फाइंड कर लो। चलो DE साइड को फाइंड करेंगे। अब DE साइड को फाइंड करेंगे तो DE साइड जो है वो किस वाले ट्राइंगल में आ गई, वो आ गई बेटा इस वाले ट्राइंगल में, है ना। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं। कौन से वाले ट्राइंगल में आ गई, ये इस वाले ट्राइंगल में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइड्स निकाल रहा हूं बेटा पैरेलल ट्राइंगल में। क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, साइड्स। ठीक है, हाँ, तो इस वाले ट्राइंगल को हम यूज करेंगे डी को फाइंड करने के लिए, है ना। लेकिन उससे पहले इस ट्राइंगल में देखो हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स क्या क्या होंगे, है ना, क्योंकि हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे इस साइड को फाइंड करने के लिए। तो बेटा ये वाला जो एंगल है तो एंगल सी है, दिख ही रहा है नहीं क्या। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना आया था, 90 माइनस ए। कितना आया था, 90 माइनस ए। तो 90 में से 90 माइनस ए घटा देना, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। कितना होगा, ये ए होगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैं इस वाले एंगल की बात करूं कि ये एंगल कितना है साहब, तो ये एंगल भी आप बता सकते हो। देखो कैसे, ये जो लाइन जा रही है ब्लू लाइन, है ना, तो ब्लू लाइन के लिए देखो अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इसमें से मैं इस वाले एंगल को घटा देता हूं, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस बी। कितना होगा, 90 माइनस बी। तो 90 में से, है ना, 90 में से 90 माइनस बी घटा दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, बी आएगा। और ये एंगल तो सी था ही नहीं क्या। तो मैं आ जाता हूं ट्राइंगल DEC में, है ना, इन ट्राइंगल DEC। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में कौन सी साइड फाइंड करनी है बेटा, DE को लिखा, D के अपोजिट क्या एंगल है, C। तो DE अपॉन साइन C, है ना, इक्वल्स टू, अब कोई भी एंगल ले लो, तो क्या एंगल ले लूं मैं, A या B में से कोई भी एंगल ले लो, ठीक है ना। तो और उसके अपोजिट एक साइड ले लेना है, ठीक है। तो एक तो ये साइड अपन ने ले ली थी, अब मैं इस वाली साइड को ले लेता हूँ ना, DC को। DC के अपोजिट क्या एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, B साइन B। DE अपॉन साइन C, DE के सामने एंगल क्या है, C। तो DE अपॉन साइन C इक्वल्स टू DC अपॉन साइन B, है ना, साइन फॉर्मूले से। अब D को फाइंड करना है तो DE बन जाएगा क्या, साइन C अपॉन साइन B इंटू DC। ठीक है, अब DC लेंथ कितनी होगी इसको समझें। DC लेंथ है ये। अब DC लेंथ के लिए देखो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड कौन सी है बेटा, B के अपोजिट स्मॉल b, है ना। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, ध्यान देना। तो ये स्मॉल b साइड है, ठीक है। ये एंगल क्या है, C, ये हमको चाहिए। तो DC कितना आ जाएगा, B cos C आ जाएगा, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। और वही प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आप ध्यान कर सकते हैं, स्मॉल a साइड है, स्मॉल a कितना होता है, B cos C प्लस C cos B। तो ये लेंथ होगी B cos C और ये लेंथ कितनी आएगी, C cos B। ठीक है,
बाकी आप इसमें सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लें, इस एंगल का कोसाइन लिख लें cos c, तो उससे ये जो लेंथ है कितनी आ जाएगी b cos c। तो ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं sin c अपॉन sin b, और ये कितना आ गया b cos c, b cos c। अब देखिए b अपॉन साइन b किसके इक्वल होगा 2r के, अगेन साइन फॉर्मूले से a अपॉन साइन इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r। तो इसको 2r लिख दूंगा मैं, तो de जो लेंथ है ना, यहां लिख देता हूं, चलो de जो लेंथ है वो कितनी आ गई 2r साइन c cos c, ठीक है। अब देखो 2 को साइन c को cos c को कलेक्ट करो, तो 2 साइन c cos c, साइन 2c बन जाएगा, तो आ जाएगा r साइन 2c। डी जो साइड है ना, मतलब इस पैरेलल ट्राइंगल में वर्टेक्स सी के पास वाली जो साइड होगी ये वाली, ये कितनी आएगी r साइन 2c। ऐसे ही वर्टेक्स बी के पास वाली जो साइड होगी r साइन 2b, और ये कितनी आएगी r साइन 2c, है ना। तो एफ डी या डी एफ जो साइड है, सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं, सिमिलरली डी एफ साइड कौन सी हो गई वर्टेक्स बी के तरफ वाली, है ना, कितनी आएगी ये r साइन 2b, ठीक है। और ई एफ साइड कितनी हो जाएगी r साइन 2a, ठीक है। तो पैरेलल ट्राइंगल की जो साइड्स आई है ना, एंगल्स तो क्या आए थे 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c, है ना। अब साइड्स की बात करें तो c वर्टेक्स के पास वाली जो साइड है या c वर्टेक्स की तरफ वाली जो साइड है वो कितनी आएगी r साइन 2c, a के पास वाली जो साइड है वो कितनी आएगी r साइन 2a, और b के पास वाली साइड, b वर्टेक्स के पास वाली साइड क्या आएगी r साइन 2b, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एंगल्स को भी फाइंड कर लिया पैरेलल ट्राइंगल में, और साइड्स को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जैसे ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स ही तो होते हैं, 3 तो उसके एंगल्स होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे साइड्स भी आ गए, यहाँ पे एंगल्स भी आ गए। अब आप जो चाहो इस ट्राइंगल से रिलेटेड वो फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कल को स्किन रेडियस पूछ ले तो स्किन रेडियस निकाल सकते हो डेल्टा बाई एस से। कल को आपको इसकी सरकम रेडियस पूछ ले तो सरकम रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा से, या A अपॉन 2 साइन ए जो फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस का, उसको भी यूज करके इसकी सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, नहीं क्या। तो ये बातें आप इसमें ध्यान रखें, इंटरनल एंगल्स और इसकी जो साइड्स आई हैं, ठीक है। तो ये था बेटा पैरेलल ट्राइंगल। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी वो क्या थी, पैरेलल ट्राइंगल में जो इन सेंटर होता है वो इस गिवन ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, राइट। हाँ तो बेटा अब हम बात करेंगे मीडियंस की, है ना, मीडियंस की और सेंट्रोइड की, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझे। देखिए अब तक आपने क्या क्या बात की थी, शुरू में बात की थी किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना, और इनसे रिलेटेड जो पॉइंट आता है वो क्या होता है सरकम सेंटर। फिर मैंने बात की थी क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं अंत्यकोणर्धक, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है वो क्या होता है इन सेंटर होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी, एल्टीट्यूड्स की, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है वो क्या होता है बेटा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा फिर हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इनसे रिलेटेड एक्स सेंटर्स की बात की थी, है ना, I1 I2 I3। फिर पैरेलल ट्राइंगल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मीडियंस की। मीडियंस क्या होती हैं, या मीडियन लिख देता हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, माध्यिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, माध्यिका, ठीक है। तो मीडियन क्या होगी समझते हैं इसको। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। किसी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग मीडियन होगी। अब ऐसे जैसे वर्टेक्स A से जाने वाली मीडियन में अगर बनाऊं तो उसके लिए मुझे BC साइड का मिड पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो मान लिया कि BC साइड का मिड पॉइंट ये है, D क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है किसका, साइड BC का। तो इस मिड पॉइंट को किससे मिला दिया मैंने, A से मिला दिया। तो ये जो लाइन आएगी AD, ये क्या होगी मीडियन होगी, ये लाइन क्या होगी मीडियन होगी, माध्यिका होगी। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या है, किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट,
मीडियन कहलाता है, ठीक है ना। तो मीडियन की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, क्या है ये, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड ए मीडियन, है ना, थ्रू द वर्टेक्स, थ्रू द वर्टेक्स, थ्रू द वर्टेक्स। तो किसी वर्टेक्स को उसकी सामने की साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन, है ना। हिंदी में एक बार मैं रिपीट कर देता हूं हिंदी वालों के लिए। त्रिभुज में किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उस शीर्ष से गुजरने वाली माध्यिका कहलाता है, ठीक है। तो ये ए से जाने वाली मीडियन थी। अब चूंकि 3 वर्टेक्स होते हैं इसलिए ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो जाएंगी, 3 मीडियन हो जाएंगी, है ना। जैसे 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 आपके पास साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, है ना, ऐसे ही 3 क्या होंगी, मीडियंस होंगी, ठीक है। तो ये मीडियन की डेफिनेशन है। तो देखो अब जैसे मान लो AC साइड का मिड पॉइंट मान लो क्या हो, E पॉइंट हो, तो B को E से मिला दिया। अच्छा ये मत समझना बेटा ये जो एंगल है 90 डिग्री नहीं होंगे, हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, है ना, जैसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, दोनों साइड इक्वल होंगी तभी एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ये दिखने में किसी ट्रायंगल में दिखने में तो देखो मीडियन, है ना, और एल्टीट्यूड और क्या नाम से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, एंगल बाइसेक्टर, इनमें क्या होता है, इनमें ए वर्टेक्स से, जैसे ए वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ए वर्टेक्स से जाने वाली एक लाइन ही तो बनाते हैं जो BC वर्टेक्स को कहीं ना कहीं काटेगी, जैसे यहाँ पे D पॉइंट पे काट रही है, तो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, अलग अलग हैं। अगर ये मीडियन है तो D पॉइंट निश्चित रूप से क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो फिर ये लाइन जो आएगी AD, ये मीडियन नहीं हुई कितनी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी, फिर उस केस में D BC का मिड पॉइंट नहीं होगा, है ना। ये एंगल अगर इक्वल है तो फिर ये लाइन AD जो आएगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी एंगल ए का, है ना, उस केस में भी D BC का मिड पॉइंट नहीं होगा। तो D BC का मिड पॉइंट तभी होगा जब AD का हो, मीडियन हो, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि AD मीडियन तब होगी जब D क्या हो, BC का मिड पॉइंट हो, है ना। तो ऐसे मैंने क्या किया, AC का मिड पॉइंट ले लिया, इसको B से ज्वाइन किया तो इसकी दूसरी मीडियन आ गई। अब देखो जैसे तीनों एल्टीट्यूड्स, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या थे, कॉन्करेंट थे, ऐसे ही तीनों मीडियंस भी क्या होती हैं, ट्रायंगल में कॉन्करेंट होती हैं। कहने का मतलब 2 मीडियंस ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो तीसरी मीडियन भी निश्चित रूप से उसी पॉइंट से पास होती है। तो CF ये इसकी तीसरी मीडियन हो जाएगी, मतलब F किसका मिड पॉइंट होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। तो तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कॉन्क्यूरेंसी पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। यहां पे जो G पॉइंट है, G को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। हिंदी में बात करें तो केंद्रक ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ट्रायंगल के अंदर, वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहलाता है। और ट्रायंगल के सेंट्रोइड को हम किससे नोट करेंगे, कैपिटल G से। जैसे ऑर्थो सेंटर को हमने स्पेशल एक लेटर दिया था H, है ना, सरकम सेंटर के लिए O यूज कर रहे थे, इन सेंटर के लिए I यूज कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे सेंट्रोइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, G यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या हुई, ट्रायंगल का सेंट्रोइड उस ट्रायंगल की तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल G से लिखते हैं, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये तीनों मीडियंस थी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। तो मीडियन और सेंट्रोइड की डेफिनेशन के बाद अब इसमें आगे जो हमको काम करना है वो क्या है, मीडियंस की लेंथ को फाइंड करने का। किसको, मीडियन की लेंथ को फाइंड करने का, है ना। और एक इसमें एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी और बता देता हूं चलो मैं आपको, कि जो सेंट्रोइड होता है G, ये हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रॉपर्टी क्या है देखो, सेंट्रोइड के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है काफी,
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन, है ना, चाहे कोई सी भी मीडियन हो, ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। जैसे आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये एडी मीडियन है, इस एडी मीडियन पर ये क्या आ गया? सेंट्रोइड आ गया। तो ये सेंट्रोइड जो है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब एजी और जीडी का जो रेशियो होगा, एजी और जीडी का जो रेशियो होगा ये कितना होगा? 2:1। ये जो 2 रेशियो होता है बेटा, ये वर्टेक्स की साइड से होता है, और जो 1 रेशियो है ये कहां से होगा? साइड की साइड से होगा, है ना। ये साइड की साइड से 1 रेशियो होगा और ये वर्टेक्स की साइड से क्या होगा? 2 रेशियो। तो कितना है? 2:1। ऐसे में इस मीडियन की बात करूं, है ना, तो इस मीडियन में यहां पे जी पॉइंट आ गया, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? BG:GE में। तो BG:GE जो रेशियो होगा ये भी कितना होगा? 2:1, क्योंकि क्या लिखा है प्रॉपर्टी में? ईच मीडियन, हर एक मीडियन की बात हो रही है। ऐसे ही CG:GF जो रेशियो होगा, CG:GF जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा? 2:1 होगा। ठीक है ना। तो हर एक मीडियन को सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2 जो रेशियो है वो किस साइड से होगा? वर्टेक्स की साइड से होगा। 1 रेशियो किस साइड से होगा? साइड की साइड से होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इस प्रॉपर्टी का प्रूव भी कर सकते हो। देखो एकदम बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। ये डी मिड पॉइंट था, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एजी लेंथ है ना, इस एजी लेंथ के बराबर लेंथ ले रहे हैं जी से, है ना, जीडी पर, और उसको आगे बढ़ा दिया। मान लो एजी लेंथ के इक्वल लेंथ क्या है? जी ए डैश पॉइंट कह दिया मैंने। एजी को मैंने इसको ए डैश जी को किसके इक्वल लिया है? एजी के इक्वल, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया ना ए डैश तक, और बी को इससे मिला दिया। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा? हमको प्रूव करना है कि AG:GD कितना है? 2:1। तो इसको प्रूव करने के लिए ए डैश को मैंने बी से मिला दिया और ए डैश को मैंने किससे मिला दिया बेटा? सी से मिला दिया। ठीक है, अच्छा अब जब ऐसे बात करेंगे तो अब यहां जाओ एक बार इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में एफ क्या है? AB का मिड पॉइंट है ना, और जी किसका मिड पॉइंट होगा? ए डैश का, क्योंकि आपने AG और ए डैश जी को बराबर लिया है। तो ये दोनों क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए इन साइड्स के। तो किसी ट्राइंगल में साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है, और उसकी हाफ होती है। ये प्रॉपर्टी थ्योरम हमने पढ़ी है 10th क्लास में, है ना। तो ये जो FG साइड है किसके पैरेलल होगी? BA डैश के। अब FG को अगर आगे बढ़ा दें GC तक, तो GC जो है वो किसके पैरेलल आ गई बेटा? BA डैश के। तो ये साइड और ये साइड, या ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गई बेटा? पैरेलल हो गई इसमें, है ना। इस वाले क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आ जाता हूं इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो फिर से E क्या है? इसका मिड पॉइंट है AC का, ये इसका मिड पॉइंट है। तो दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये तीसरी साइड की क्या आएगी? पैरेलल आएगी। तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब इसी को आगे एक्सटेंड किया गया है, तो इसका मतलब BG जो लेंथ आएगी वो किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल था, कौन सा? BGCA डैश, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में ये लेंथ इसके पैरेलल आई, ये लेंथ इसके पैरेलल आई, तो क्या बन गया बेटे? पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? अच्छा, ये पैरेललोग्राम जो बना है ना, इस पैरेललोग्राम में क्या होगा? जो इसके डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम अगर आप बनाएंगे कोई भी, तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी? इक्वल। ऐसे ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी? इक्वल आएगी, है ना। तो अब इसमें क्या होगा? देखो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, है ना। तो ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं? डी पर, है ना। कहाँ पे मिल रहे हैं? डी पर। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब GD जो लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी? इस लेंथ के इक्वल आएगी। GD लेंथ किसके इक्वल आएगी? इस लेंथ के इक्वल आएगी। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लो मैं इस लेंथ को x कह दूं, इस लेंथ को क्या कह दूं? x, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई बेटा? x हो गई।
ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 2x, तो ये लेंथ इसके इक्वल थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, नहीं क्या भाई? ये लेंथ और ये लेंथ क्या आ गई इक्वल, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो ये x मान ली थोड़ी देर के लिए, तो ये भी कितनी हो गई x, तो ये लेंथ कितनी हो गई 2x। अब जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ ये थी, है ना, इस लेंथ के बराबर ही तो लेंथ ली थी आपने ये, तो ये कितनी होगी 2x। अब ये 2x है, ये x है, तो अगर इनका रेशियो निकालूंगा तो 2x अपॉन x, x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, है ना। खैर, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है कि जो मीडियन होती है वो सेंट्रोइड के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1 में डिवाइड होती है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम अब इन मीडियंस की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।